ये कहानी है जीनत की, जो अपने पति अब्बास और 2 बच्चों के साथ जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल काट रही थी। पर उसे जिंदगी काट कर नहीं, बल्कि आजादी के साथ जी कर निकालनी थी। पर अक्सर जो हम चाहते हैं वो जिंदगी को गवारा नहीं होता। देर रात कुछ औरतें उस अंग्रेज अफसर के घर पे गई थी देश को आजाद करवाने के लिए, और इस मोर्चे में सबसे आगे इस मोहल्ले की चौधराइन वो सरला थी, तुम्हारी सहेली। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं जीनत, इन पड़ोसियों के झांसे में मत फंसना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर बार किस्मत उसे गिराती और हर बार वो दुगनी जिद के साथ उठती। क्या वो मौसमी? अरे जीनत, कल वो विसर्जन में एक पुलिस वाले ने सरला को देखा और पहचान गया था अखबार देख के। कहीं मुकदमा बना दे। और रमेश भाई को तो पता नहीं, वो सुनेंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। जीनत, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, तुम रुको, मैं होके आती हूँ। पुलिस वालों को ज्यादा भी पसंद नहीं होती है। तुम रेहाना का ध्यान रखना। वो फैजल के बुआ है तो कह देना मैं दवा खाने गई। जी ठीक है। जीनत, नमस्ते जी कहिए। जी। वो जो उस बैरक में है, मैं उनके लिए आई हूँ। उनकी क्या लगती हैं आप? जी, बहन जैसी हूँ। जैसी? मतलब सगी बहन नहीं है? क्या फर्क पड़ता है साहब, सगे तो हमें बिना मांगे मुफ्त में मिलते हैं, और दोस्त हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, तो उनकी कीमत हमेशा ज्यादा आंकते हैं। अच्छी बात कही है आपने, लेकिन उनकी जो हरकत थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें यहाँ लाया गया है। जी, मैं मानती हूँ कि इस देश में अंग्रेजों को परेशान करना सही बात नहीं है, लेकिन ये अकेली तो नहीं थी ना उस रात, और भी लोग थे, और आपको पकड़ना है तो फिर आप सबको पकड़िए ना। देखिए, ना तो आप वकील हैं और ना ही ये अदालत है। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। मामा जी, मामी जी, आप लोग आइए, आइए ना। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं। हमारा घर है, हम तो आएंगे ना। कोई बाहर वाला आके हमारा इस्तकबाल करे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखा बेगम, जमाना कितना बदल रहा है, और बदलते बदलते कितना कुछ बदल गया। अब पता नहीं क्या क्या बदलने वाला है। ए खुदा, दादू, अरे आजा मेरा शेर। अरे वो देखा बेगम,
बाप ना मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज। पैसा नहीं के बाद बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है मेरे पोते की। जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला और निकल गया। वाह 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 वाह, दिल को सुकून मिल गया पोते का अभी से कमीनापन देख के। वैसे अब्बास और जीनत कहाँ है? और तू वही है ना, सामने वाले टेलर की बीवी? यहाँ क्या कर रही है? जी अब्बास भाई पूना गए हैं, आ जाएंगे शाम तक। और जीनत दीदी दवाखाने तक गए हैं। देखिए, ये मामला अभी आपके हाथों में है। अगर आपके हाथ से निकल के ये अदालत तक चला गया तो आपके हाथ खाली हो जाएंगे। अंग्रेजी सरकार आपके लिए कुछ करे ना करे, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके और आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो कल आप गणपति विसर्जन से बिना प्रसाद लिए ही चले गए, तो ये आपके और आपके परिवार के लिए। मैं जो समझ रहा हूँ, क्या आप वही कहना चाहती हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब लेके आपकी मुंहबोली बहन को जाने दूंगा? क्या बताऊं जीनत, ना तो खाना बना पाई और ना ही खाना लेके इनके लिए डाक खाने जा पाई। सब हो गया, अब चल। फैजल के अब्बू आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे कह के गए कि तुम लोगों से ना मिल। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे यहाँ पे सब निठल्ले हैं क्या? अक्सर तुम वक्त यहीं गुजारती हो। एक काम करो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं सीख लेती? ना पकोगी ना पकाओगी, 2-4 पैसे तुम्हारे हाथ में आएंगे, तुम्हारा चोखटा भी ठीक हो जाएगा। क्या मनुष्य छाई हुई है तुम पे। जी आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। वाह, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर नहीं इसके घर आए हैं। बेटा तुमने बहुत इस्तकबाल कर लिया हमारा, है? अब तुम अपने घर जाओ, दूसरों के घरों में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। अंग्रेजों जैसी हरकत तारीफ के काबिल नहीं होती। अल्लाह, आ गई मेरी लाडली महारानी। दिल आँख गुर्दा कहीं खराब तो नहीं बताया? साथ ही साथ दिमाग के डॉक्टर के पास भी हो आती तो तेरे दिमाग का इलाज कर देता। हाँ, अगर तुझे पता ही था कि हम आने वाले हैं तो हमें भी पूरा विश्वास था। हम तो बेगाने हैं, आके आलू छील ही लेंगे। अल्लाह, देखो मियाँ, हाथ ही झूठा कर दिया। चौकटे देखे इनों के, कहीं से पिट पिटा के आई हैं। अब कोई हाथ भी धुलाएगा? आप रुकिए, हम लाते हैं। बेटा हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी दर्जी के घर में रहने आए हैं। अब बुढ़ापे में पायबंद लगाना पड़ेगा, है? आप लोगों के लिए चाय लाऊं या शरबत? बस बेटा, पेट भर गया तुम लोगों को देख के। थके हारे आए थे, जरा सा भी लिहाज होता ना तो सीधा खाना पूछती अपने सास ससुर को, यूं चाय शरबत पे ना टालती। जी मैं अभी इंतजाम करती हूँ खाने का। जीनत, चल तू अपने सास ससुर की सेवा कर, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारी इतनी चिंता क्यों? अरे बैठो, बातचीत करो। वैसे भी हम अब्बास के हैं कौन है? मामा मामी है ना। और जीनत को पाल पोस कर बड़ा किया।
इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली? जीनत जैसी बहू बेटी मिल जाए ना तो नसीब की बात होती है। और तेरे जैसी मुंह जोर पड़ोसन उसे ठीक रहने ही कहाँ देगी, झाड़ पे नहीं चढ़ा देगी। ये बिरयानी भाई साहब को दे देना और खुद भी खा लेना। तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, वो भी एक नहीं दो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? वरना इन्हीं लोगों में पिस के मर जाएगी। चल आयशा। देखा, मेरे छोकरे की सारी कमाई पूरे मोहल्ले में बट रही है। खुद की भी 2-2 औलादे हैं, उनके लिए कुछ मत छोड़ियो। हाँ, बहुत बढ़िया कर रही है तू। दिल को सुकून मिल गया तेरी ऐसी ओछी हरकत देख के। अगर बाहर वालों को देने के बाद कुछ बच जाए तो 2-4 निवाले हम लोग के मुंह पे मार देना। जी मैं अभी खाना लगाती हूँ। भाभी जी, आप तो पेपर पर छा गई। आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, वो आज देर हो गई। बगल में जीनत के यहाँ अब्बास भाई के मामा मामी आए हैं ना, तो बस उनसे ही बात करने लगी थी। अरे ये दोनों मामा मामी ये बात करने के लायक तो है ही नहीं। इन्हें तो बस दूर से देखो। इन दोनों को ले जाके चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए। लोग इन्हें बार बार देखने आएंगे। अरे एक बात समझ में नहीं आती, ये अब्बास और इनके लोग हैं ना, ये हमें समझ में नहीं आते। हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इनसे थोड़ा दूर रहिए आप। और वैसे भी आज आपके फोटो की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि थोड़ा संभल के रहना, कहीं पुलिस की नजर में पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बात है? चिकन बिरयानी मिला था पुलिस वाला। फिर क्या? चला गया। शुक्र है। अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? जीनत भाभी का घर का है क्या ये? टेस्ट तो वैसे ही लग रहा है। हाँ, उन्होंने ही भेजी है। तुम क्या कहना मेरा? किस किस बात का शुक्रिया अदा करूं जीनत का? खाने के लिए कि मुझे पुलिस से बचाने के लिए? हाँ, एक चिट्ठी आई है अब्बास भाई के नाम। हाँ, ये रावलपिंडी से, दे देना उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सब ठीक है, आप आना चाहते हैं तो जरूर आएं।
यहाँ रावलपिंडी में सारा इंतजाम हो गया है। आपके इकबाल चाचू, खुदा हाफिज। मतलब रावलपिंडी में सारा इंतजाम हो चुका है, अब क्या करें? अस्सलामुअलैकुम। यहाँ सब ठीक है, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। भाभी जान को आदाब और बच्चों को प्यार। रावलपिंडी वाले बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। हमारी तरफ से भी लिख दे कि हम दोनों भी ना उन्हें बहुत याद करते हैं। लिख दे, बहुत याद करते हैं। मामी ना याद में ना सूख के छुआरा हो गई है, लिख दे। और ये जो मामा है ना, उनकी याद में तले हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा है, ये भी लिख दे बेटा। मुझे नहीं लगता कि ये खत रावलपिंडी से है। सरला, तू कुछ कर सकती है क्या? मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। उस तरह से एक पोस्ट कार्ड निकाल के दे। इस पोस्ट कार्ड पे अपनी लिखावट से तेरी मुसीबत दूर नहीं तो कम से कम कुछ कम करने की कोशिश करती हूँ। मैंने तो वहां जाने की और बसने की बात लिखी थी, पर इसमें तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। अरे वहां जाने के लिए चिट्ठी और टेलीग्राम की क्या जरूरत है? अरे अपना सामान उठा और चला जा। देख, कामरान के अब्बू है ना, रेलवे में है, और टिकट तो तुम्हारी हो जाएगी। सही कह रहे हो मामा, मैं कामरान के यहीं चला जाता हूँ। वैसे भी वहां पर सब जाने की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी घड़ी लाना। और सुनो, आज मामा मामी के लिए मुर्गा बना देना, मैं कामरान क्या होके आता हूँ। मुर्गा? खुदा कसम, तूने तो मुंह की बात ही छीन ली। बहुत दिन हो गए ढंग का मुर्गा खाए हुए। कल बिरयानी बनी थी और तेरी लाडली ने अच्छा अच्छा सामान तो पड़ोसियों में बांट दिया। उस दिन भी समझाया था तुम्हें। आज से तुम्हारी शिकायत नहीं सुननी मुझे। और हाँ, वो आज फैसल को टीका लगवा देना, 5 साल वाला। तुम्हारी लापरवाही से अब तक नहीं लगा। कामरान के यहां से आ रहा हूं मैं। कहाँ चली सवारी? आपके खाने का इंतजाम करने। हाँ बेटा, जरा जल्दी आना, अभी से भूख लगनी शुरू हो गई है। जी। क्या हाल है जीनत जी? मामा मामी की मीठी मीठी बातें सुनकर तो हालत खराब ही होगी। अल्लाह मियाँ ने भी ऐसे गजब के नमूने आप ही की किस्मत में लिखे हैं। उनकी बातों से नहीं, फैजल के अब्बू के बर्ताव से दुखी हुए। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं बहन, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा बम्बई में। वो रावलपिंडी जाना चाहते हैं। हाँ, अब तो सुनाई पड़ रहा है अपने देश के 2 हिस्से हो गए, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा इस देश का। अरे हाँ, मौसमी आज अस्पताल में क्रांतिकारी से मिली है और सतेंद्र भाईजान उन्हें लेकर आ रहे हैं, और हमें उन्हें यहाँ शाम की ट्रेन में बिठाना है। हमारे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। बाहर पुलिस इतनी है कि हर जगह पे बंदोबस्त है। कैसे करेंगे अब हम ये? बंदोबस्त है तो अच्छा है ना, कम से कम आना जाना तो बंद नहीं है। कर्फ्यू होता तो और परेशानी होती।
मैं जरा दुकान से सामान लेके घर पे खाने का इंतजाम करके आती हूँ। तब तक तुम लोग संभाल लेना। हाँ जी। बस बस बस। तू तो बस खाना ही पकाया कर, बाकी पकाना छोड़ दे। खाना एकदम मस्त पकाती है। ला ला चावल डाल। बेटा तू इस मुर्गे से कुछ सीख। शहीद होने के बाद भी कितनी खुशियां लौटाता है ना? और मरने के बाद सबको याद दिलाता है कि मैं क्या हूं, है ना? अल्लाह। अरे राहुल उला कौन? अरे दिमाग खराब करके रखा तुम्हारे इस लौंडे ने। पूरे मुर्गे का जनाजा निकाल दिया। अरे यही सब कुछ सिखाया है क्या तुमने? बता। पड़ोसियों से फुर्सत मिले तभी तो छोकरा छोकरी को कुछ सिखाएगी। मैं दूसरी थाली लगाती हूँ। मामा, अच्छा है कामरान मियाँ साथ आए हैं। आप दोनों जल्दी खाना खाओ और इसके साथ जाओ। कुछ जरूरी काम है, करना है। क्या काम है छोकरा? सवाल के बदले सवाल नहीं होता मामी। जल्दी खाओ, जल्दी जाओ। अब्बास मियाँ, पहले तो तुम्हारे लौंडे ने मुर्गे का जनाजा निकाल दिया। अब तुम कहते हो मजे से जल्दी जल्दी खाओ। ऐसे कैसे हो सकता मियाँ? जिंदगी कोई मजे का नाम नहीं है मामा। जल्दी जाओ नहीं तो फिर वक्त भी नहीं है। जीनत, ऊपर आओ तुम। कुछ जरूरी काम है, करना है। क्या काम है छोकरा? सवाल के बदले सवाल नहीं होता मामी। जल्दी खाओ, जल्दी जाओ। अब्बास मियाँ, पहले तो तुम्हारे लौंडे ने मुर्गे का जनाजा निकाल दिया। अब तुम कहते हो मजे से जल्दी जल्दी खाओ। ऐसे कैसे हो सकता मियाँ? जिंदगी कोई मजे का नाम नहीं है मामा। जल्दी जाओ नहीं तो फिर वक्त भी नहीं है। जीनत, ऊपर आओ तुम। जी क्या हुआ जी? वो सुबह जो खत आया था वो देना। कामरान के खत आया है कि आजा। मुझे लिखा है कि सब ठीक है। माजरा क्या है जाके ही पूछना पड़ेगा। जी क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? हाँ कुछ नहीं। देखो मैं खाना खा के किसी से मिलने जा रहा हूँ। तुम फैसल का टीका लगवा देना। हाँ आप कामरान के यहाँ गए थे, क्या हुआ? वो लोग भी रावलपिंडी? हाँ वो सब ठीक हो जाएगा। बस इन बेवकूफ मनहूस मोहल्ले वालों से छुटकारा मिल जाए। और छोकरा, अब दोनों ऊपर ही टंगे रहोगे क्या? इस बुढ़ापे में ये झूठी थाली भी हमसे उठवाएंगे। जाओ नहीं तो ये ऐसी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहेगी। अरे और कितना वक्त लगेगा? कितना टाइम लेती है ये? अरे मामा जी, आप लोग अभी तक गए नहीं? बस मामी आ रही है, ये आ गई। चलो आओ। सुनो जीनत, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ आज। वो टीका फैसल को लगवा देना आज ही। जरूर जरूर।
भूल जाती हो। सत्तू भाई, आपके सहारों के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। हाँ जी, जो मुसीबत में उसे सहारा देना इंसानियत कहलाता है। जरूरत पड़े तो कभी आप भी आजमा के देख लेना। शुक्रिया। वैसे भी मैं अब बहुत जल्द आप लोगों से बहुत दूर सुकून की जिंदगी जीने जा रहा हूं। वैसे ये जिसे आप सहारा दे रहे हैं, ये अपने हैं या गैरों को भी सहारा दो तो अपने बन जाते हैं। दीजिए दीजिए। मैनू समझ नहीं आ रहा जी, मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये तो हमारा फर्ज है। हम सब देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया किस बात की? वो तो अच्छा हुआ आपने हमें बताया, हम आपको बचाकर और यहाँ ले आए। माफी चाहती हूँ आप सबसे, मुझे ही देर हो गई। अरे अरे कोई नहीं, हम सब भी बातें ही कर रहे हैं। ये अभय जी हैं और ये जीनत, हमारे लोगों की दिमागी सरदार। अभी तो आधा ही काम हुआ है। मैनू शाम की किसी भी हाल में पंजाब जाने वाली ट्रेन पकड़नी है और वहाँ के समूह को संदेश देना है कि हम लगभग आजाद हो चुके हैं और अब समूह को तोड़ देना चाहिए। आजादी के बाद एकता की जरूरत है, समूह की नहीं। अम्मा, आजादी क्या होती है? बस बेटा, जो दिल में आए वो करने की छूट, जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, उसे ही आजादी कहते हैं। आपकी ट्रेन कितने बजे है? शाम को 7 बजे। तो तारिक मियाँ और सतेंद्र भाईजान चले जाएंगे आपको छोड़ने। अरे नहीं नहीं, 3 आदमी को एक साथ देख के अगर पुलिस वालों ने पूछताछ की तो परेशानी होगी। सही कहा आपने जीनत बहन। तो आयशा और सरला चले जाएंगे? नहीं, सरला बहन को अभी अभी पुलिस वालों ने परेशान किया था। मैं और मौसमी चले जाते हैं, मुझे फैजल को टीका भी लगवाना है। अभय भाई को छोड़ के पास के अस्पताल में फैजल को टीका लगवा लेंगे और बच्चा साथ में होगा तो किसी को शक नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, मगर निकलेंगे कैसे? इस हालत में अभय जी को किसी ने पहचान लिया तो? बड़ी मुश्किल से तो लेकर आए हैं। उसका इंतजाम भी है मेरे पास। हाँ रुको। कहाँ जा रहे हो? जी, बच्चे को टीका लगवाने अस्पताल। अस्पताल जा रहे हो? अस्पताल तो उधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? वो रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटक गए या हमें भटका रहे हो? चलो अपना अपना चेहरा दिखाओ। चलो जल्दी करो।
क्या तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा? चलो चेहरा दिखाओ अपना। जी इनका कल ही निकाह हुआ है। इनके शौहर ने भी इनको बुरके में ही देखा है। आप कैसे देख सकते हैं? तब तो और मजा आएगा। पर ये तो गलत बात है ना। फिर भी आप देखना चाहते हैं तो मुंह दिखाई 10 रुपया लगेगी। मुंह दिखाई मैं दूंगा? मेरा फर्ज है लोगों का मुंह देखना। आपके फर्ज के लिए अपना रस्म और रिवाज थोड़ी छोड़ सकते हैं। जो भी इनका पहले मुंह दिखेगा उसे रस्म तो निभानी पड़ेगी। फर्ज हो या रस्म? पुलिस वालों से पैसे खर्चा करने के लिए बोल रहे हो? चलो लिख लो यहाँ से। आप जैसे लोगों का योगदान आजादी की किताबों में भले ही ना हो, दिलों में हमेशा रहेगा। चलो रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अम्मा, चाचू रेलगाड़ी में कहाँ गए और आजादी कब होगी? बहुत जल्द मिलेगी बच्चे। क्या हुआ? अंदर जाना है? माहौल खराब है, पुलिस वालों ने वन वे कर रखा है। आप लोगों को यहीं उतरना होगा। चल, घर भी पास है, टीका लगवा के चले जाएंगे। ठीक है। कितना हुआ चाचा? 70 पैसा छुट्टा देना। हाँ जी। फैजल कहाँ है? कहाँ गया? ये अभी तो यही था। फैजल यही था। कहाँ गया? यही तो था। आपने किसी बच्चे को देखा? नहीं किस रंग का कुर्ता पहना है? आपने देखा भाई साहब? चाचा आपने मेरे बच्चे को देखा? छोटा है, इसी रंग का कुर्ता पहना है। नहीं देखा? आपने देखा? कहाँ गया फैजल? गजब हो गया, फैजल नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ गुम हो गया वो। क्या? हाँ, अब्बास भाई को बताना पड़ेगा। लापरवाही के लिए कितनी बार कहा था ना जीनत? हाँ, कितनी बार कहा कि ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया अपनी लापरवाही का अंजाम। देशभक्ति काम आई तेरी? हाँ, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। अच्छा हुआ हम लोगों ने ढूंढ लिया, वरना तुम लोग रोते रह जाते।
जब बच्चा संभाला नहीं जाता तो पैदा ही क्यों करते हो? ये आप क्या कर रहे हैं जी? वो डब्बा लाना जिसमें कुछ पैसे और गहने रखे हैं। जीनत, जीनत, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो बक्सा देना जिसमें मैंने उस दिन 50 रुपए रखे थे। वो 50 रुपए और वो चूड़ियां कहाँ गई? आप गुस्सा ना हो तो बताओ। क्या किया तुमने सीना? उस दिन अखबार में सल्ला की तस्वीर देख के पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था, तो इसलिए उसे छुड़ाने के लिए वो पैसे तुमने पुलिस को दे दिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए तुम, या फिर मैं पागल हूं? हाँ? जो हर वक्त तुम्हें मना करता रहा, रोकता रहा कि वो सरला, आयशा और मौसमी से दूर रहा करो। तुम उनके पति तो आजादी के दूत बने फिरते हैं, और तुम क्या हो गया तुम्हें? अब्बू, अम्मा, मौसी, चाची और एक आदमी बुरखे में स्टेशन गए थे और उन्होंने आजादी के बारे में भी बताया। कौन से आदमी की बात कर रहा है ये? कौन सी आजादी की बात कर रहा है ये जीनत? कहाँ गई थी तुम? इन सबसे तुम्हारा क्या लेना देना? बोलो। हाँ? खुदा के वास्ते कुछ बोलो जीनत, वरना कयामत आ जाएगी। मेरा गुस्सा जानती हो तुम? अब्बू, उस आदमी के पैर में चोट भी थी और वो लंगड़े भी थे। अब समझा मैं। इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम, झूठ बोला मुझसे। अपने शौहर की कोई कदर नहीं है जीना। खुदा के वास्ते कुछ बोलो जीनत, वरना कयामत आ जाएगी। मेरा गुस्सा जानती हो तुम? अब्बू, उस आदमी के पैर में चोट भी थी और वो लंगड़े भी थे। अब समझा मैं। इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम, झूठ बोला मुझसे। अपने शौहर की कोई कदर नहीं है जीनत। तुम मेरी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो जीनत। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता जीनत। तू आ जा। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। देख, मेरे सर पे जुनून सवार कह रहा हूँ, कुछ भी कर दूंगा मैं। आज से तेरा मेरा रिश्ता नहीं रहा। आप जो बोलोगे वो करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। एक कमरे में रहूंगी, सिर्फ आपके लिए जीऊंगी। बहुत देर हो गई जीनत, बहुत देर हो गई। हट जा। आप मत जाइए। ये मुल्क,
हम ये बच्चे हम सब आपके हैं, हम हमें छोड़ के कहीं मत जाइए। मेरा अब यहाँ कुछ नहीं रहा जीनत। तुम मेरा, फैसल का, किसी का भी ख्याल नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ अपने मुल्क से और अपने पड़ोसियों से प्यार है। तो जाओ, अपने पड़ोसियों के पास जाओ। अब तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। सरला के पास जाओ, मौसमी के पास जाओ। खुदा के वास्ते मेरे रास्ते से हट जाओ। रुक जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? हाथ नहीं लगाओ उसे, छोड़ो उसे। हमें माफ कर दीजिए, फैसल के अबू मत जाइए। तू इस मुल्क में रह जीनत। देश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने वालों को आजादी तो मिल जाती है, पर उन्हें सुकून नहीं मिलता। तूने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ खो दिया। तू मुझे उस दिन याद करेगी जिस दिन ये ही मुल्क तुझसे तेरा वजूद मांगेगा। चलो भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं।